शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। हम सब बहुत ही एकाग्र होकर बाबा की याद में आज की मुरली का रसपान करेंगे। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न किया है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं, है ना। बाबा का दूसरा नाम गरीब निवाज भी है। तो बाबा ने पूछा कि बाप गरीब बच्चों को किस बात में आप समान बना देते हैं। तो इसका उत्तर है, बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूँ। फ्राक दिल मतलब ओपन माइंडेड, खुले दिल वाला। बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ। ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी एक गार्डली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं है। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। तो बाबा कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमारे पास एक कमरा है या छोटी जगह है। बाबा ने बोला कहीं से भी हम आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सदगुरु की निंदा नहीं कराना, है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। चलो आगे सुनते हैं। बाबा ने सुनाया, ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, है ना। ओम शांति कौन कह रहा है? बाप दादा भी और मम्मा भी। मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता, है ना। दोनों ही मम्मा होती हैं। तो ये तुम्हारी बड़ी माँ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है ना। क्योंकि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो माताओं की संख्या ज़्यादा थी, है ना। तो उसको संभालने के लिए बाबा ने किसको निमित्त बनाया? जगत अम्बा को। तो 2 माँ हो गई ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेलपाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। सहेज मतलब स्वांग, है ना। तो बाबा भी ऐसा ही हर रूप में बाबा हमारा मददगार बनता है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। दादी क्या बोलते हैं, दादी जान की, है ना, जेब खाली लेकिन हम विश्व के मालिक, है ना। तो बाबा ने यही बोला, जब सब कुछ दोगे तो सब कुछ मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, गहरी बात है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णु तरफ भी योग लगाना है, और कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500 या 700 वर्ष हुए होंगे, है ना। मीरा को जन्म लिए 500-700 वर्ष हुए। उस समय तो कृष्णपुरी नहीं थी। तो पवन बोला, इतना कृष्ण को याद किया फिर भी उसको कृष्ण की पुरी में जाने का सौभाग्य नहीं है। उसको सौभाग्य तभी है जब हम पूरा पवित्र बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। तो पवन बोला, किस लिए नाम हो गया उसका? क्योंकि एक की आशिक हुई, एक को याद किया। तो इसी तरह बाबा कहते हैं भक्तन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा, उसका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तन थी। तुम सभी कौन हो? बाबा ने नया नाम दिया, ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़ी के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में कम पद हो जाएगा। बैकुंठ में तो आएंगे लेकिन पद कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है
भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। क्या पूछना है भक्तों से कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, है ना। क्या पूछेंगे, तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। मान लो आपको शांति मिल गई लेकिन आपके पड़ोस में अशांति है तो उसका प्रभाव आएगा। इसलिए बाबा ने बोला कि एक को शांति मिलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती है ना, क्योंकि इस समय माया का राज्य। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी हैं। सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। देखो, सुखधाम में जानवर तक भी सुखी रहते हैं। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। बाबा ने बोला जब तक मैं लेने ना आऊँ कोई जा नहीं सकता, सब यहीं पे पुनर्जन्म लेते रहते हैं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते हैं फलाने निकल जाएं। एक दो को सहन नहीं कर सकते, हैं ना। धर्म के नाम पर कितना युद्ध होता है। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। इसलिए बाबा कोई धर्म का बैरियर नहीं रखते, एक ही धर्म, आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। सब देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता का ही धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। शंकर भी किसकी तपस्या कर रहे हैं, शिव की, शिव को ध्यान कर रहे हैं, तो कौन बड़ा हुआ, शिव ही बड़ा हुआ। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या ज़रूरत है। सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता ही नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं, है ना। क्योंकि तत्व अर्थात रहने का स्थान, फिर शिव क्यों कहलाते। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों का होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असूल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। मतलब अभी कन्वर्ट हुए होंगे तो फट से आ जाएंगे, है ना। बाबा ने बोला कि बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक और आत्माएं हैं सुइयाँ। अब सुई पर कट अर्थात जंग चढ़ी हुई है ना। जंग लग जाती है फिर चुंबक में चिपकता नहीं है। तो बाबा ने बोला कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है ना। जंग हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी के तेल में डालना पड़ता है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा, है ना। भारत के प्राचीन काल में सोने की मुद्राएं भी चलती थी, तो बाबा ने बोला इतना सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे क्योंकि त्रेता वाले बाद में आते हैं। कहाँ 84 जन्म, फिर कहाँ कितना कह देते हैं, 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। यह सब हैं गपोड़े। हमें हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए,
पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे। तो बाबा बोलता है निस्वार्थ होकर सेवा करनी है, पैसा नहीं मांगना है। बावन बोला तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं, जो भी मिलता है जनता की सेवा में लगाया जाता है। साहूकार तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सेंटर बनाने में क्या खर्चा है? केवल प्रदर्शनी के चित्र ही तो लगाने हैं। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गाडली यूनिवर्सिटी खोलूं, ऐसी गाडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य। क्योंकि 3-4 ने भी अगर ज्ञान को सही उठाया, उन्होंने भी सेंटर खोला, तो कितना एक से कितने बच्चे बाबा के निकलेंगे। तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे, तुमको सदगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकते। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो, अब यह पारलौकिक बाप अथवा पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो रहते ही शांति धाम में है ना। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती है। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वे विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से, तो वह कह देते तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठे करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है? हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। बाबा बता रहे भविष्य में ये सब होगा। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, शास्त्रों में दिखाया था। इसे ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ था, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। कितने समय बाद? 5000 वर्ष बाद। तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट मीठे बच्चे भी कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। और बाबा कौन सी मिठाई खिलाता है? रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहे ना, ये बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है ना। क्योंकि 5000 वर्ष तक देह का बांध रहा ना, 2500 साल से। तो बाबा बोले कि सबसे ज़्यादा मेहनत देही अभिमानी हो रहने में है, यही बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वार्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने बोला सर्विस अपने आप ही ढूंढनी, ऐसा नहीं कि पूछना है, क्योंकि सर्विस तो अथाह है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर।
बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। ये तो बच्चे समझते हो कि इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, है ना। रामायण में भी दिखाया ना, राम ने भी यज्ञ रचा तो असुरों ने क्या किया, यज्ञ में विघ्न डाला। तो बावन बोला इस मार्ग में भी विघ्न जरूर पड़ते हैं, क्योंकि बावन बोला पवित्रता का सवाल है ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे, किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी उदासी सब धर्म वाले आएंगे, सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। देखो बाबा ने पहले ही बता दिया, पूरे विश्व में चित्र जाने हैं। कभी क्रोध में आकर बात विवाद नहीं करना है, भले जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। रिफ्रेश किससे होंगे, मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे तो हम रिफ्रेश होंगे, उसके बाद ही हम सर्विस कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, बाबा ने बताया कि तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, और सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। ऐसा नशे से कहना चाहिए। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी बात विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा की मुरली का बहुत सुंदर वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहेज योगी भव। फिर से रिपीट करेंगे, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहेज योगी भव। विस्तार है, कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़ें तो छूटूं, यह टकराव छोड़ें तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न हुआ पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में आने ही है ना। जैसे सागर में कभी लहरें खत्म नहीं होती, तो कलयुग का समय, कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, उसका इंतज़ार नहीं करना है। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करें, नहीं, मुझे पास करना है कोई किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होना है, हमको खुद करना है। ऐसा इंतजाम करो, सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते, सहयोगी सो सहेज योगी बनो। किसका आधार लेना है, केवल परमात्मा का, उसकी उंगली पकड़ के रखना है। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, हमेशा ही सहयोगी। अगर सहयोगी बनेंगे तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। क्या स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा का
दिल से थैंक्स करेंगे कि रोज बाबा परम धाम से हमको पढ़ाने के लिए आता है। कितने भाग्यशाली खुश नसीब आत्माएं हम कि बाबा ने हमें चुना, अपना बच्चा बनाया, अपना स्टूडेंट बनाया। तो हमेशा ये नशा रहे कि हम किसकी संतान हैं, हम किसके स्टूडेंट हैं। हमारे जैसा खुश नसीब, हमारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। स्थित हो जाए अपने ऊंचे सुमान में कि मैं सतयुग आरंभ से संगम युग तक हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, श्री कृष्ण के साथ अवतरित होने वाली आत्मा हूं, बाबा का नूरे रत्न बच्चा हूं, आशाओं का दीपक हूं, बाबा का राइट हैंड हूं। अपने को इस नशे में स्थित करें, देह के भान से मुक्त होकर संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। केवल एक संगम युग ही है इस अभ्यास के लिए। यह अभ्यास हमारा सतयुग त्रेता तक चलता है। देही अभिमानी स्थिति हमें सभी तरह के विकारों से बचाती है। तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। देवी कुल की आत्मा हूं। अब पुनः मैं आत्मा अपनी सती हुई दुनिया में चलने के लिए अपने को संपूर्ण बनाने वाली आत्मा हूं। बाबा को सम्मुख महसूस करें कि बाबा मेरे सामने है और अपने जैसा मुझे बना रहा है। महसूस करें बाबा की शक्तियों को, बाबा की किरणों को, बाबा के वरदानों को, बाबा की प्यार भरी दृष्टि को कि बाबा मुझे भरपूर कर रहा है। ये प्राप्तियों का समय, संगम युगी समय बाबा आया ही हमारे लिए है। केवल अपना हाथ उसके हाथ में देना है। वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। महसूस करें उसके साथ को, उसके हाथ को। बाबा के हाथों में हाथ देकर हल्के हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि अब जीवन की बागडोर उसके हाथ में है। इस जीवन रूपी नैया का वही खिवैया है। इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। हमारी नाव चल पड़ी है। इस मझधार से निकलकर कलयुग से सतयुग में जा रही है। अचल अडोल निश्चय बुद्धि होकर अपने जीवन की बागडोर बाबा को सौंपकर मगन हो जाएं उसकी याद में, उसके प्यार का, उसके साथ का अनुभव करें और एकदम निश्चिंत होकर
इस जीवन रूपी यात्रा का आनंद लें, हर पल उसके साथ का अनुभव करें, उसकी प्राप्तियों का अनुभव करें, अपने भाग्य के गुण गाएं, भाग्य विधाता की महिमा के गुण गाएं। क्या से क्या बनाने वाला है वो पारसनाथ, मुझ आत्मा को टच करके सोने जैसा बनाकर सोने की दुनिया में ले जाने वाला है। हर पल ये खुमारी चढ़ी रहे, ये ईश्वरी नशा चढ़ा रहे, हमेशा मन में यही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। ऐसे वाह वाह के गीत गाते, बाबा का साथ हमेशा अनुभव करते अपनी मंजिल पर पहुंचना है, संपूर्णता की ओर पहुंचना है। ओम शांति, ओम शांति।